तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है गणेशा इकोस्फेयर लिमिटेड। अब गणेशा इकोस्फेयर की बात कर ले तो यहाँ पे आज हमें 7.26% का बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला, बहुत ही शानदार। ना देखो, एक दिन की तेजी में हम कभी भी किसी भी शेयर को जज नहीं करते। अब यहाँ पे अगर हम 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर अप्रॉक्स 40% तक क्रैश हो चुका है, और एक साल के टाइम फ्रेम पे 41% तक, और 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे शेयर यहाँ पे अपना हाई लगाता है अप्रॉक्स 2399 के नाम, अप्रॉक्स 2400 का हाई लगाया था। वहाँ से शेयर एक काफ़ी बहुत ही बड़ा करेक्शन ले चुका है ऑलरेडी। ओके, तो एक दिन के जंप से हम किसी भी शेयर को जज नहीं करते हैं, उसके फंडामेंटल्स देखेंगे एंड रिजल्ट्स देखेंगे, एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए इसमें कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। अब देखो, मार्केट की बात कर ले तो देखो, मार्केट इज टोटली नेगेटिव ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये वो वॉर्स एंड एवरीथिंग। अब आज निफ्टी आज हमें 1% का तेजी देखने को मिला, बट एवरी सिंगल डे 2% गिर रहा है। तो ये एक नेगेटिविटी हमारे पूरे मार्केट में है। तो एक दिन के जंप में हम किसी भी शेयर को बाई करने नहीं जाएंगे। हमें चाहिए गुड फंडामेंटल्स एंड गुड अच्छे रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में। तो क्या उनमें से ये एक है? वी विल चेक दिस आउट। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू कंपनीज फंडामेंटल्स है। तो एक्चुअली में कंपनी करती क्या है वो अंडरस्टैंड करो पहले। तो कंपनी इज ए PAT वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी in India and is engaged in the manufacturing of recycled polyester staple fiber, which is RPSF, spun yarn and dye textiles yarn in India. Okay, तो अब यहाँ पे देखें तो कंपनी पुरानी कंपनी है, 1987 में इनका इनकॉर्पोरेट हुई थी, एंड पहले एज गणेश पॉलीटेक्स लिमिटेड एंड वाज रीनेम्ड एज गणेशा इकोस्फेयर लिमिटेड इन अक्टूबर 2011। ओके, तो अब यहाँ पे कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है रिसाइकलिंग का, विच इज लाइक 16 to 18% ऑफ PET बोटल्स वेस्ट। ओके, तो ये समझ लो कि कंपनी वेस्ट रिसाइकलिंग में है। ओके, जो कि फ्यूचरिस्टिक अगर हिसाब से देखें तो काफ़ी बेहतरीन है। ओके, अब यहाँ पे मार्केट कैप 2255 करोड़। तो यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी नहीं है कि बहुत ही कोई एक्स्ट्रा लार्ज कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नॉट एट ऑल डाउट, बट स्टॉक का पी इज हाईली ओवर वैल्यूड, विच इज ट्रेडिंग एट लाइक 58 का पी। इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा में एक प्रीमियम वैल्यूएशन अभी भी शेयर को मिल रहा है। शेयर अपने ऊपरी लेवल से 2400 से इतना बड़ा 50% तक करेक्शन हो चुका है, फिर भी शेयर हमें अभी भी स्टॉक का पीस हाईली ओवर वैल्यूड दिखा रहा है, डबल। ओके, तो यहाँ पे ROC ROE इट्स नॉट लाइक बहुत ही अच्छा है, 9 एंड 11 का है, तो मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा। कंपनी में जो डेप्ट है वो 545 करोड़ के आसपास का है, विच में डेप्ट इक्विटी टू 0.43। अब बैलेंस शीट जाके देखोगे तो कंपनी के पास 1200 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स पड़े हुए हैं। ओके, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस अभी तो नहीं है, बट ऐसा छोटे कंपनीज में कीप ऑन ट्रैक ऑन डेप्ट। ओके, डेप्ट में आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 0.43 का डेप्ट दिखा रहा है डेप्ट इक्विटी, तो ऑन ए हायर साइड ऑन ए है। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्रैक ऑन डेप्ट रखना पड़ेगा। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन 10% का है, प्रॉफिट को नेगेटिव है, PEG रेशियो 3.02 ओवर वैल्यूएशन दिखता है। अब आते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं छोटी कंपनीज के लिए। सेल्स देख ले तो 397 करोड़ से 357 करोड़ होते हुए देखने को मिला। इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 14% से 8% पे आ चुका है, जो कि पहले कभी नहीं आया था। नाउ इट्स ट्रेडिंग लाइक 8% का ऑपरेटिंग मार्जिन शो कर रहा है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे जंप है, बट ऑन ईयरली बेसिस इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। अब आते हैं नेट प्रॉफिट पे, तो 29 करोड़ से डायरेक्ट आ चुका है 4 करोड़, विच इज टोटली नेगेटिव। और कंपनी पे देखोगे तो पहले कंपनी जिस हिसाब से अच्छा परफॉर्म करती थी, नाउ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। ओके, इनके 2 क्वार्टर खराब जा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात करें तो 39% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। FIs की होल्डिंग 7.20 माल बिकवाली हुई है FIs की तरफ से, और बड़ी माल बिकवाली हुई है। DIs की बात करें तो वो भी 21% पे ट्रेड बैठे हैं। 31% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो माल बेचा किसने? माल बेचा है FIs, और DIs ने खरीदा किसने है? तो पब्लिक ने माल उठाया है यहाँ पे 31%। तो यहाँ पे हम देख लें तो जो एक्सपोजर है वो शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। ओके, हमारे को कोई डाउट नहीं है, बिकॉज DIs आर होल्डिंग लाइक ऐसे छोटी कंपनीज में DIs होल्ड करते हैं 21% की होल्डिंग। तो इट्स अ बिग नंबर्स। ओके, इट्स अ बिग होल्डिंग फॉर DIs, फॉर म्यूचुअल फंड हाउसेस। इतनी बड़ी लाइक छोटी कंपनी में इतनी बड़ी होल्डिंग्स रख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है फॉर द स्मॉल कैप स्टॉक्स। ओके, बट एट द सेम टाइम अभी के लिए मैं इसमें अवॉइड का रास्ता अपनाऊंगा, बिकॉज नाउ देखो इसमें चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग, ओवर वैल्यूएशन, कंपनी ओवर वैल्यूड है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कंपनी उस हिसाब से रिजल्ट्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रही है अभी के लिए। ओके, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर हम चेकआउट करें, इसको फिर से रिव्यू करेंगे, बट अभी के लिए कंपनी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही है। कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। 2 क्वार्टर कंटिन्यूसली कंपनी के खराब रिजल्ट्स आए हैं, जिसके कारण मैं इसको अवॉइड करूंगा। अभी मेरे को अपने स्टॉक, अपनी जो पोर्टफोलियो में अभी जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, इसमें काफ़ी अच्छे स्टॉक्स आपको एक डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मेरे लिए अवॉइड है, बट अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, करना क्या चाहिए सर? देखो, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आई नो यू आर इन लॉस। ओके, कंपनी एकदम निचले लेवल पे पहुंच चुकी है। हाँ, आपने अगर बहुत पहले कहीं भी इन्वेस्ट किया है, लाइक यू आर इन्वेस्टेड है लाइक बहुत ही पहले, लाइक समथिंग अराउंड 400 और समथिंग, तो आप प्रॉफिटेबल हो, बैठे हो, कोई इशूज़ नहीं है। ओके, बट यहाँ पे आप कॉशंस रखो कि देखो
मार्केट जिस हिसाब से कर रहा है इट्स टोटली नेगेटिव, तो इस शेयर में भी हमें और भी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो वो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड यू वांट टू टेक सम रिस्क ऑन रिसाइकलिंग वेस्ट कंपनीज, देन यू कैन गो अहेड इन्वेस्ट सम, बट एक पॉइंट के हिसाब से डालो। एक वन गो सारा पैसा मत इन्वेस्ट करो, लाइक 20% डिप्लॉय करो, 10% डिप्लॉय करो, अगेन गिरावट का वेट करो, देन अगेन 10% या 20%, बिकॉज अभी के लिए मार्केट आउटलुक नॉट एट ऑल गुड। ओके, तो वो एक क्वेश्चन रखो। एट द सेम टाइम कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी पे तो कीप ऑन ट्रैक ऑन रिजल्ट्स, कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्थ। ओके, अगर आपसे नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे चीज़ें आपको मिलते रहेंगी ऑन रेगुलर बेसिस, अपडेट्स मिलते रहेंगे। हर एक कंपनी पे बात करते हैं हम, हर एक स्टोरी पे बात करते हैं, हर एक न्यूज़ पे बात करते हैं, एंड वी विल कीप डूइंग दिस ओके एवरीथिंग ओके। बट ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी शासन इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।